क्वेश्चन नंबर 15 काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। हमें कर्व गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसे सॉल्व करके कर्व निकाल लेंगे। देन कर्व में पॉइंट्स पुट करके कांस्टेंट सी निकाल लेंगे। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, ये करना है हमें। तो क्या गिवन है हमें, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें गिवन है वाई डैश क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो करेंगे हम इसे इंटीग्रेट ताकि हमें कर्व मिल जाए, ये डी वाई और डी एक्स से हमें छुटकारा मिल जाए, ये हट जाए। ठीक है, तो एक साइड एक्स कर लो, एक साइड वाई कर लो। तो यहाँ पे डी वाई इक्वल ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, इंटीग्रेशन करना है हमें। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम आई मान लेते हैं, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम आई को सॉल्व कर रहे हैं। आई क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब जल्दी से आइलेट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। तो आइलेट क्या बोलता है हमसे, इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। देन लास्ट में एक्सपोनेंट आता है, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो जल्दी से आइलेट लगाओ और बताओ आंसर क्या आने वाला है। आई इक्वल, फॉर्मूला होता है हमारा ये, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का डी एक्स और फिर डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है, सबने देखा होगा, है ना। तो ये आंसर आने वाला है हमारा ई की पावर नहीं साइन एक्स फर्स्ट, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है, पहले इंटीग्रेशन है ना, ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का मतलब साइन एक्स का इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का डी एक्स फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई इक्वल साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ही होती है, तो ये तो सेम आ गया, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ही आएगा और ये वाला डी एक्स आ गया। ओके, तो यहाँ पे वापस से हमारे पास दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हमें फिर से आइलेट लगाना होगा। तो इस बार वापस से पहले हमारा अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और फिर एक्सपोनेंट आता है, ये सेकंड फंक्शन होगा। वापस से आइलेट लगा दो, ठीक है, वापस से लगा दो। तो अब हमें आई की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आई इक्वल, ये तो सेम ही रहेगा, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ओके, माइनस इसे करो सॉल्व, तो एक ब्रैकेट के अंदर करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें करना क्या है, cos x लिखना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, cos x का, cos x, ओके, इनटू में इंटीग्रेशन ई की पावर x का dx और ये ब्रैकेट क्लोज dx और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं, तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, फिर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ही आती है और डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आंसर दिख रहा होगा कुछ कुछ आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो मैं कर देता हूँ।
फिर बताऊंगा। जिन्होंने एक्सरसाइज 7.6 कर रखी होगी वो समझ गए होंगे कि अब तो आंसर कंप्लीट हो चुका है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। ये कहीं पे देखा है? यही तो हमारा आई है ना, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसकी जगह पे हम आई पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई पुट करने वाला हूं मैं, तो मुझे क्या मिला, आई इक्वल साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ओके। और माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस में ये मिलेगा जो कि क्या है हमारा आई है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आई पुट कर दूं, ओके। तो मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, माइनस इंटू ये और ये हमारा आई है, माइनस का आई इधर आके प्लस का आई हो गया, आई प्लस आई हमारा 2i होने वाला है, इक्वल टू में साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो आई की वैल्यू क्या मिली, ये मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में ले आओ 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ओके। तो ये आई मिल चुका है हमें, समझ रहे हो बात। तो अब जल्दी से इस आई की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है, वाई होता है, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल, इसकी वैल्यू क्या ही है हमारे पास ये, है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हो, मतलब ई की पावर एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पे साइन एक्स है और माइनस है cos x। तो ये वैल्यू आ गई, कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ e की पावर x को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था तो कॉमन ले लिया, तो ये मिल गई हमें y की वैल्यू। अब करना क्या होता है इसके बाद, प्लस में कांस्टेंट वैल्यू भी तो आती है, तो प्लस सी भी कर दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस सी भी लिख दो और इसमें भी प्लस सी भी लिख दो। अब क्या करना होता है, हमें जो पॉइंट कहा गया है, कौन सा पॉइंट कहा गया है, ये पॉइंट 0,0, देखो ये कर्व आ चुका है, कर्व पास हो रही है इस पॉइंट से, तो हम यहाँ पे जहां पे भी x होगा वहां पे 0, जहां पे भी y होगा 0 पुट कर देंगे ताकि इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। इतना करना बचा है बस, तो जल्दी से पुट करो, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ओके। तो करो पुट, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे 0 आने वाला है, तो 0 इक्वल e की पावर 0 अपॉन 2 इंटू में साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ई की पावर 0 हमारा 1 होता है, किसी की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें वैल्यू मिलने वाली है 0 इक्वल 1/2 इंटू में 0 माइनस 1 प्लस सी। तो इसे सॉल्व कर लो भाई, क्या बचा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है -1/2 है ना, 1/2 इंटू -1/2, सी की वैल्यू क्या मिल गई -1/2, इधर ले आओ तो ये आ गया 1/2, ओके। तो सी की वैल्यू मिल चुकी है 1/2, इसे पुट कर दो इक्वेशन में और हमारा काम कंप्लीट। किस इक्वेशन की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट c इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल ई की पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ओके। आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी इसमें, अगर बुक से मैच करना हो तो। वैसे बुक से मैच करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, अगर करना चाहो तो देखो यहाँ पे दोनों में 2 है डिवाइड में, ठीक है, कॉमन ले लो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो 2y इक्वल क्या आएगा, ई की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का 1, और आप +1 इधर ले आओ तो ये -1 बन जाएगा, 2y -1 इक्वल ई की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ओके। अब ये बुक से मैच हो गया, इसकी नीड बिल्कुल नहीं थी, नहीं भी करते तब भी फर्क नहीं पड़ता, ओके। ऐसे करना था बस, ठीक है।